Welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is performing arts that comes under drama and art in education. So let's start with the meaning of performing arts. Performing arts होता क्या है? तो it is a way of expressing ideas, emotions and imagination. ये एक वे है क्या एक्सप्रेस करने का, आइडियाज़ को, इमोशंस को और इमेजिनेशन को थ्रू परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. मतलब परफॉर्म करने के बाद में आप ये सब चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं. लाइक आप अगर किसी का डांस देखते हैं तो उसके जेस्चर्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके मूव्स से हमें एक आइडिया मिलता है उसके थीम का, मतलब डांस का क्या थीम है. तो यही है मीनिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स का. Now let's move on to the definition. So the performing arts are the arts such as music, dance and drama which can be performed in front of audience. तो ये performing arts क्या हैं जो कि audience के सामने perform किए जा सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट एंड ड्रामा. अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो कौन कौन से टाइप्स हैं इसके? डांस, म्यूज़िक, ओपेरा, थिएटर, मैजिक, इल्यूजन, माइम, स्पोकन वर्ड, पपेट्री, सर्कस, परफॉर्मेंस आर्ट, रेसिटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग. इवन एक और टाइप है इसका फाइन आर्ट्स, जब वो लाइव ऑडियंस के सामने अगर परफॉर्म करा जाए तो वो भी परफॉर्मिंग आर्ट के अंडर ही आता है. अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इसके थोड़े टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन भी करने होंगे अलग से. Now the characteristics of performing arts are body, gesture, time, space, relationship between performer and audience. कोई भी आर्ट परफॉर्म करते समय हम इन सारी बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और हर एक चीज़ सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए. Importance of performing arts are डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स एंड फिज़िकल स्किल्स. जब आप कोई आर्ट परफॉर्म करते हैं तो आप ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, आपका एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है, तो आपकी उससे सोशल स्किल्स बहुत डेवलप होती हैं. देन आप फेशियल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं, उसमें आपका इमोशनल बैलेंस भी अच्छे से डेवलप हो जाता है. एंड जब आपकी बॉडी पे कमांड हो जाती है तो आप फिज़िकल भी, मतलब आपका फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है. परफॉर्मिंग आर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी में भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से मतलब उभर के आती है और डेवलप होती है. परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो क्रॉस मोटर और फाइन मोटर के डेवलपमेंट में भी वर्क करता है, क्योंकि जब आप सच एज डांस करते हैं तो आपको हैंड मूवमेंट करना होता है, पैर से मूवमेंट करना होता है, दैट इज़ ग्रॉस मोटर. एंड लाइक आप क्लासिकल डांस करते हैं तो आपकी जो मुद्राएं बनती हैं दैट इज़ फाइन मोटर डेवलपमेंट. इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फोकस. इवन इन स्कूल्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसीलिए कराई जाती हैं जिससे कि बच्चों का जो है वो कंसंट्रेशन बिल्डअप हो और फोकस इंक्रीज़ हो, जिससे कि वो एजुकेशन में भी बहुत अच्छा कर पाएँ. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन. आप चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हैं, जैसे कि जब म्यूज़िक बज रहा है तो आपको कौन सा बॉडी मूवमेंट करना है, आपको कौन सा जेस्चर करना है, कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन कब देना है. तो कोऑर्डिनेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है. अगर आप ये सब अपने एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल.